हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई आ चुके हैं अपने गोडाउन पर और आकर भाई बढ़िया साफ सफाई हो चुकी थी, पूजा पाठ करके अभी बैठे हैं बढ़िया। आज भाई मैं आपसे बात करने वाला हूँ काला बाजारी जो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर चल रही है। मैं नहीं कर रहा भाई, उसमें मैं भी इन्वॉल्व आ गया। मेरे पीछे जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, फैक्ट्री वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं फिलहाल भाई आज का लुक लुक बताओ कैसा लग रहा है, शर्ट वगैरह। तो अपना ऑरेंज कलर फेवरेट है भाई, इसलिए हम ज़्यादातर ऑरेंज शर्ट ही पहनते हैं। तो वो कर कैसे रहे हैं भाई, वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ। देखो, होली से पहले मेरे पास 700-800 बोतल का स्टॉक था। अभी मेरे पास ये हैं 100 बोतल करीब, ये पड़ी है 100 के लगभग ही हैं, मतलब 180-200 के करीब बोतल हैं भाई। कॉम्बो अपने ख़त्म हो चुके हैं, ब्लू ढक्कन वाली बोतल ख़त्म हो चुकी हैं। बैग और ये इतना स्टॉक है, ये भी मैंने होल्ड कर दिया, मैं नहीं दे रहा किसी को। बोतलें बड़ी मुश्किल से मैंने आज जुगाड़ करी हैं, 500 बोतलें मंगवाई हैं जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से। एंड अभी मेरे पास 150 बैग का ऑर्डर पड़ा है मेरे पास, लेकिन बैग नहीं है देने को। 100 मेरे को मयूर जग पहुँचाने, मेरे पास मयूर जग नहीं है, आपने देखा होगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, फैक्ट्री में माल मिल नहीं रहा है। अब जहाँ अपने खास बंदा है फैक्ट्री में, जो ओनर है, उसकी बोतल की फैक्ट्री है भाई, वहाँ से तो बोतल अपनी आ रही है, क्योंकि देखो वो सारी बात मेरे को बता देता है कैसे क्या कुछ ये फैक्ट्री वाले करते हैं। क्योंकि भाई वो अपना गुज्जर भाई है, लोकल बंदा है, तो अपनी ठीक है बातचीत है उससे। लेकिन और जो ये बाकी है ना, ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये जो भाई काला बाजारी पे उतर चुके हैं। मैं कल गया था, इतना तो रॉ मटेरियल भाई इनने स्टॉक मार रखा यूं हद से ज़्यादा। एटलीस्ट 1000-1500 बैग होंगे रॉ मटेरियल के, जो कच्चा दाना आता है जिनसे कैप और बोतल बनती हैं। और एटलीस्ट 60-70 हज़ार बोतल भाई इनके स्टॉक में थी, और कम से कम 4-5 हज़ार कट्टे ढक्कन के इनके स्टॉक में पड़े थे, जिसको ये होल्ड पर रखे हुए हैं सस्ते रेटों में ले बना के। अब पहले जो रेट था ना भाई होली से पहले, वो 450-480 रुपये एक बैग पड़ता था। अब क्या है, अब एक बैग की कीमत 800 रुपये है, 400 से सीधा 800। तो एक बैग पर ये सीधा सीधा भाई 150 रुपये 200 रुपये इतना खा रहे हैं, वरना पहले 30-40 रुपये मार्जिन रखकर देना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, ये जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज करके एक जगह है, वहाँ से जो शिप्स निकलते हैं वो रास्ता हो चुका है भाई बंद, वहाँ से कोई भी बाहर का माल अंदर आ नहीं रहा है। और सबके मुंह पर ये बात है कि भाई बाहर से माल नहीं आ रहा रॉ मटेरियल, तो इस वजह से रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। एक LLDPE करके दाना आता है, जिसको ये बोलते हैं बाहर से आता है, जो कि मेरे को नहीं लगता, क्योंकि भाई अब मैंने फैक्ट्री करी नहीं है ना, मेरी फैक्ट्री है, तो अभी मेरे को उस रॉ मटेरियल का आइडिया नहीं है कि वो बाहर से आता है इंडिया में बनता है। लेकिन है प्लास्टिक भाई, इंडिया में क्या कम प्लास्टिक है, बनता तो इंडिया में ही होगा। तो अब वो भाई मैं कुछ बता नहीं सकता क्या कुछ है, बाहर से आता है नहीं आता। लेकिन एक उसकी आड़ में जिनके पास स्टॉक है दबा के भरपूर स्टॉक है, कम से कम 6-7 महीने का उन्होंने स्टॉक कर रखा है, और वहाँ भाई वो बहुत मोटा मार्जिन कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मार्जिन जिसे कहते हैं। अब मैं दूसरों की क्या बोलूँ भाई। अब अगर मेरे को, मैं सही बताऊँ ना, ये पीले वाला बैग मेरी आज की बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे मेरे पास व्हाट्सअप आ जाता है बंदे का, जहाँ से माल आता है कि भाई आज के ये रेट है। आज की मेरी खरीद है भाई 680 रुपये मेरे को पड़ेगा, 680। अब जो मेरे पास पहले वाला माल है, इसको पहले मैं 500 रुपये का देता था, अब अगर इसको ही मैं 500 का अभी भी दूंगा तो वो 680 वाला मैं लाऊंगा कहाँ से, तो इसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और 680 लेके भाई मैं आगे बेचू क्या, क्योंकि 50 रुपये बैग तो मैं भी लूंगा, तो 680 प्लस 100 780 रुपये हो गए, सीधा सीधा 800 रुपये राउंड फिगर। 800 रुपये में भाई पब्लिक बहुत कम ले रही है, कह रहे भैया हम लेंगे क्या, आगे बेचेंगे क्या, वो भी उनकी भी बात ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है भाई।
फ़ायदा इसमें किसका हो रहा है? सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स का। एंड फ़ायदा हमारा है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि मैंने इस बार गलती यही की, मैंने नवंबर दिसंबर में बहुत कम रेट आते हैं इनके, तो उस टाइम पर मैंने इस बार माल स्टॉक किया नहीं, बस 10-12 दिन का स्टॉक कर रखा था मैंने, ज़्यादा नहीं, वरना मैं 1.5-2 महीना का स्टॉक रखता था, लेकिन इस बार मैं 10-12 दिन पर ही रह गया, और वो 10-12 दिन से मैं माल भी नहीं आ पा रहा मेरा। आज आएंगी बोतलें, देखो आती हैं नहीं आती हैं, कल रात में बात हुई थी। जो भी रहता है भाई देखते हैं, बिजनेस है, मंदी तेज़ आती है मार्केट में, तो अभी तेज़ी है, उछाल पर है एकदम, कोई नहीं, एकदम फिर मंदी भी आएगी। गंगा तो बहती ही रहनी है भैया, हाथ जब भी धोने थे अब भी धोने हैं उसमें। तो बस यही कहना था भाई आपसे। एंड जो भी मेरा भाई प्लास्टिक का काम कर रहा है, तो भाई बताना ज़रूरी है, ये रॉ मटेरियल के रेट बढ़ भी रहे हैं या खाम खा का एक वो अफवाह फैला रखी है। क्योंकि भाई मैं डेली की 400-500 बोतल बेचता था, अब 50 बोतल मुश्किल जा रही है, क्योंकि रेट सुन के ही फट जाती है पब्लिक की। आज का बोतल का रेट है 155 रुपये, 105 रुपये की बोतल थी, 155 पर पहुंच गई, और अभी बता रहे हैं कि 250 रुपये बोतल तक जाएगी। बताओ 250 रुपये की बोतल कौन लेगा भाई? जो बंदा 100 बोतल लेगा 250 के हिसाब से कितने की बैठ गई उसकी? पहले 100 बोतल उसकी 10-10.5 हज़ार की बैठती थी, अब उसकी 100 बोतल ही 20-25 हज़ार रुपये की बैठेंगे। बताओ, पूरा 50% का डिफरेंस आ रहा है। तो हैं बहुत सी चीज़ें। बाकी आप अगर मेरी बातों से सहमत हो तो भाई कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर। तो एंड जो भी प्लास्टिक का काम कर रहा है भाई, मेरे को बताना ये माल के रेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं।